तो भाई मैं आपको एक रिकैप दे दूं। जैसा कि आपने देखा, मैं भाई इंदौर से निकला, पुणे आया और पुणे से आके फिर कबीर के घर आया। कल हमारा वो दिन है, कौन सा दिन, जहाँ पे हम सारी की सारी मशीनरीज अपने जिम के लिए सिलेक्ट करेंगे। बट फिलहाल इस रात को एंजॉय करेंगे और मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल। आदमी की सुपर पावर क्या होती है पता है? वो यही होती है कि हम लोग 2 से 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अगर टाइम है कहीं जाने का 8 बजे तो हम 7:55 पे तैयार होना चालू होएंगे और 5 मिनट में तैयार भी हो जाएंगे। 8 बजे घर छोड़ देंगे। आज तो भाई पुणे का जो तापमान है वो मेहरबान लग रहा है। इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि मैं सुबह के समय एकदम वॉक पे निकला हूँ, और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आज सच में बारिश आने वाली है, कि बादल भी है और धूप भी है थोड़ी थोड़ी। तो जो धोखेबाज सा मौसम होता है ना, वैसा सा मौसम पुणे में आज हो रखा है। पर आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना सज धज के जा कहाँ रहा है। भाई मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है और हम दोनों ही सेम एज के हैं, हम दोनों का ही माइंडसेट एकदम सेम है। आपको मैं मिलवाता हूँ प्रणीत से। सो वेलकम बैक अगेन इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ पेशवाज एंड ग्लोरियस मराठा एम्पायर, पुणे। तो मैंने आप लोगों को अभी एकदम रॉयल मराठी स्टाइल में इसलिए स्वागत किया क्योंकि जिस इंसान से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो इंसान एकदम प्योर मराठी है। बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है और एकदम ज़मीन से उठा हुआ इंसान है, मेरी ही तरह। प्रणीत और मेरी भी स्टोरी काफ़ी मिलती जुलती है। भाई भी एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठा है और मैं भी। भाई ने भी अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया है और मैंने भी। भाई के पास भी X5 है और मेरे पास भी X5 है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी है। मुझे लगा हम जा रहे हैं कहीं। कैसे हो भाई? बस बढ़िया भाई। How are you? आप तो भाई हाइट भी अपनी सेम है। मुझे लग रहा था आप टॉल हो गए, लंबे हो गए। नहीं भाई। इट्स फाइन ना, मैं ले लूं। प्लीज ओके ओके, थैंक यू मैन, थैंक यू। मुझे अपना घर होम कुक फूड मैं आपको बताऊंगा। रुको एक मिनट, हाँ इसको सेट कर लो। मैंने अपना लास्ट जो डाइट तोड़ी थी वो पिछले ही हफ्ते थी और मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है, ठीक है, और मम्मी के हाथ की बनी रोटी। तो मैंने बटर चिकन ऑर्डर किया क्योंकि कहीं जाके खाना बहुत हेक्टिक होता है यार, और सैटरडे ट्रैफिक इतना। बटर चिकन ऑर्डर किया है और मैंने 17 रोटी खाई है, 18 रोटी मुझे हाथ की बनी। और मेरी भाई रात में अब लेटा हूँ तो मेरे मुंह में खाना आ रहा है लिटरली। इसलिए ज्यादा डिप्राइव नहीं रखते कुछ। हाँ। बीच बीच में खाते रहो। हाँ भाई तो ये क्या किया शुभम, तूने तो महीने भर की मेहनत की। अरे भाई मम्मी कहती इसको क्या हो गया है आज, दोबारा आटा गूंथा है मम्मी ने। एक बार सबको खिला चुकी है, फिर दोबारा आटा। ये भगवान यार, यही होता है। मैं माँ को तभी बुलाता हूँ खाना बनाने के लिए मेरे घर, जब मुझे पता है कि भाई चीट होने वाला है। तो आज
प्रणीत से मिलने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, इवन उसको भी मुझसे मिलने के बाद ये रियलाइज हुआ कि हमको जीवन में अभी और कितनी मेहनत करनी है और हम किस लेवल पे अभी पहुंचे हैं। और मुझे इवेंचुअली ये समझ में आता है कि अगर हमने बड़ा सोचना छोड़ दिया तो हम कभी और बड़े नहीं बन सकते। मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अब एकदम तरक्की की ऊंचाइयों पे आ चुके हो तो यही आपका एंड है। आप अपनी लाइफ को ऐसा मान के चलो कि एक पहाड़ है जिसपे आपको कंटिन्यूअसली चढ़ते रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब पहाड़ आप चढ़ चुके हो तो समझो जीवन वहीं पे खत्म है। वहीं से आता है आपको डिमोटिवेशन। तो प्रणीत से मैंने यही सीखा कि आपके मन में कंटिन्यूअसली नई नई चीजें करते रहने की भूख होनी चाहिए। बाय द वे भाई, भुवन बम का कोच भी है, इवन पूरव झा का भी कोच यही है। प्रणीत से मिलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जिस काम के लिए मैं पुणे आया था, मशीनरी देखने। वैसे तो काफी लेट हो चुके हैं, अभी समय हो रहा है 1:10 और मैं बहुत थका थका फील कर रहा हूँ। मुझे नींद आ रही थी लेकिन मैंने सोचा अगर मैं अभी सो गया तो फिर मैं सीधे 4-5 घंटे बाद उठूंगा, इसलिए काम पहले, सारी मशीनरीज देखेंगे चल के, आपको भी दिखाऊंगा। बट फिलहाल आप एंजॉय करो मेरे साथ पुणे शहर का ये व्यू। तो आपको तो बहुत एक्सपर्टीज होगी ऑटो चलाने में, मतलब कहीं से भी घुसा दिया, कहीं से भी निकाल लिया, है ना? कितने साल के थे जब ऑटो चलाना चालू किया था? ऑटो चलाना चालू किया था तब कम से कम 14-15 साल का। 14 साल के? हाँ। आपको लाइसेंस मिल गया था ऑटो का? नहीं, लाइसेंस बिना लाइसेंस के? बिना लाइसेंस। अरे भाई बहुत सही। तो पुलिस ऐसे रोकती थी तो आप क्या कहते थे? देना अपना वही गांधी जी के हाथ में चले जाना। हाँ वो तो है, वो तो हर जगह चलता है। मजा आता था उस समय से ही चला रहे हो? उस समय से ही ड्राइविंग लाइन में उस समय से ही हूँ। हाँ, पर वही आप कह रहे हो ना कि आपको ऑटो चलाने में ज्यादा मजा आता था। हाँ। ये गाड़ी चलाने में क्यों? क्योंकि इसमें तो एसी भी, ऑटो में एसी नहीं है, इसमें मजा आना चाहिए। इसमें मजा उतना नहीं आता जितना ऑटो में आता है, क्योंकि वो छोटा होता है, ट्रैफिक में ऐसा दिक्कत नहीं होता है। अच्छा। इसमें पूरा ऐसा मतलब चला चला के सब बदन दर्द करने लगता है। अच्छा। इसमें किधर से भी घुसा के अपने निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आपको ऐसी गर्मी का फर्क नहीं पड़ता उतना? हाँ, गर्मी का फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होना चाहिए भाई। अभी गर्मी का फर्क नहीं पड़ता। हाँ। इसमें नेचुरल हवा आती है हर तरफ। हाँ, आदमी को ऐसे होना चाहिए कि इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि अरे गर्मी है यार, कहाँ 1 बजे बाहर निकलेंगे, ऐसा। हाँ, वो चीज पुणे में, जबकि गर्मी अच्छी खासी है आज, बहुत ऐसा नहीं है कि भाई ठंडा माहौल है यहाँ पे, तेज गर्मी है, तब भी लोग बहुत अच्छा, मतलब ये ऐसा माइंडसेट अगर लेके चले तो भाई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। नहीं तो लोग दोपहर में यूजुअली सोना पसंद करते हैं कि भाई सो जाओ एसी चला के। एसी है आपके पास उधर घर पे? नहीं। अच्छा, आपको एसी नहीं जमता? एसी नहीं जमता है, बट लेकिन उतना नहीं, ऐसा नेचुरल हवा ही मतलब पसंद आता है। अच्छा अच्छा, तभी तो इम्यून हो आप, मतलब आपको बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते होगे। नहीं, बीमार एसी में ना लोग जो ज्यादा रहते हैं वो बीमार भी बहुत जल्दी पड़ता है। लास्ट टाइम कभी पड़ा था वो याद भी नहीं। ओ भाई, मैं फिटनेस में हूँ और मैं अभी क्या कहते हैं, पिछले महीने मेरे को सर्दी खांसी हो गई थी क्योंकि मौसम बदला था। सर्दी खांसी तो अभी तक नहीं, बीमार कभी गिरा तो मेरे को मालूम। अरे बहुत बढ़िया भाई। The name of series HS Pro. This is HS Pro, the best one. Yes. Okay. दिस मशीन इज सो ह्यूज, बहुत बड़ी है। मतलब जो हमारे इंदौर में जिम है
जिस मशीन पे मैं किया करता था, इसको पेंडुलम स्क्वाट कहते हैं बिकॉज इट मूव्स लाइक अ पेंडुलम। इसकी रेजिस्टेंस प्रोफाइल बहुत अच्छी रहती है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो आपके क्वाड्स पे स्ट्रेस कम होता है, जैसे जैसे ऊपर आ रहे होते हो स्ट्रेस बढ़ता है। मतलब मसल्स जहाँ पे स्ट्रांग हैं आपके, वहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा, रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, और जहाँ पे आपके मसल्स वीक हैं, जो कि एकदम नीचे वाली पोजीशन हो जाती है, वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं है ये जो मैंने बात बोली है, कभी और अच्छे से समझाऊंगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी मैं इसको करके देखता हूँ कि ये है कैसी। जैसा मैंने बोला था, इसमें वही एक चीज़ सबसे ज़्यादा खास है, वही एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाली पोजीशन में जब एकदम नीचे हूँ मैं, स्ट्रेस कम है, मुझे नी पेन नहीं हो रहा है, नी पे स्ट्रेस एकदम कम है। ऊपर वाली जैसे जैसे ऊपर आ रहा हूँ क्वाड्स पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। बहुत अच्छी रेजिस्टेंस प्रोफाइल इस चीज़ को माना जाता है। डन, सो नाइस टू मीट यू मैन, सी यू सून। Yes. आज से रहिए सर। या आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। इंस्पिरेशन। हाँ। हम लोग भी ऐसे ही फिटनेस को और अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। बिल्कुल, बनाओ यार, बनाओ, अच्छे से बनाओ, कंटेंट बनाओ, दिल से बनाओ तो लोग देखेंगे। अगर पैसा कमाने के इंटेंशन से बना रहे हो तो फिर लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। दिल से बनाओ जो भी बनाओ। हमारा गोल यही चाहिए कि इन्फॉर्मेशन और अच्छी तरीके से पहुंचे। बहुत बढ़िया, गलत चीजें ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट, ऑल द बेस्ट मैन, सी यू सून। चलो सर। हाँ, थैंक यू। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछले 2-3 घंटे से मैं इधर उधर पुणे में घूम रहा हूँ और मशीनरीज चेक कर रहा हूँ फॉर माय होम जिम। अभी तक मुझे चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हैं, हो गई हैं कि मुझे कौन सा इक्विपमेंट खरीदना है। और फिलहाल हम जिस जिम में खड़े हैं यहाँ पे HS सीरीज़ के इक्विपमेंट्स हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जितने भी जिम ओनर्स हैं वो कॉम्बिनेशन में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक ही सीरीज़ की मशीनरी रख दी, वो कॉम्बिनेशन में रखते हैं अपने स्पेस के हिसाब से, और वो कॉम्बिनेशन में रखते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही देखना पड़ेगा। बजट की दिक्कत नहीं है, मेरे पास स्पेस की दिक्कत है, इसीलिए मैं सामने से मशीनरीज देखने आया हूँ और अभी मुझे एक बेटर क्लैरिटी मिल गई है। अभी आप जो यहाँ पे मशीनरी देख रहे हो ये HS सीरीज़ की मशीन है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना स्पेस लिटरली घेर रही हैं मेरे होम जिम के हिसाब से, इस सीरीज़ की मशीनरी अच्छी रहेंगी। बस मुझे डिफरेंट कलर में ऑर्डर करना रहेगा, क्योंकि ब्लैक कलर आई गेस मेरे होम जिम के इंटीरियर से ज़्यादा मैच करेगा। एंड कुशनिंग मैं सोच रहा हूँ रेड या फिर ऑरेंज रखवाने की। लेट्स सी, मैं बात करता हूँ एक बार मैनेजर से, वो जो बोलता है मैं आपको बताता हूँ अकॉर्डिंगली। और उसके साथ एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि यहाँ पे मशीन्स की क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, उनकी फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है। लाइक HS Pro सीरीज़ है, HS सीरीज़ है और अलग अलग M2 सीरीज़ है, क्वालिटी सबकी अच्छी है, लेकिन उनका मैकेनिज्म वो किस तरीके से काम करती हैं उस चीज़ में काफ़ी अंतर है। और वही चीज़ यहाँ पे मैं जब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मुझे और बेटर क्लैरिटी मिल रही है। तो फिलहाल इस क्लैरिटी के साथ अब मैं वापस इंदौर जाऊँगा, लिस्ट बनाऊँगा सारी मशीनरीज की एंड अकॉर्डिंगली चीज़ें ऑर्डर करूँगा, बिकॉज अभी मुझे पता है कि क्या सही रहेगा मेरे होम जिम के साथ। और मशीनरी मैं देख ही रहा था तो भाई यहाँ पे हमको एक बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिली। मैं आपको मिलवाता हूँ भाई ICN विनर ओवरऑल शारदा भाई से। ये हैं हमारे क्लासिक विनर ICN के 2025 नवंबर में हुआ था। भाई मुझे गूज़बम्स आ गए यार आपसे मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी देख के भाई के फोरआर्म देख रहे हो, मुझे भाई सामने से बहुत नॉट नेटी लग रहे और ये मुझे बोल रहे हैं कि आप नॉट नेटी लग रहे हो। भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लाइक ICN विनर ऐसा कह रहा है कि मैं नॉट नेटी लग रहा हूँ। भाई मतलब आपने मेरा दिन बना दिया यार कसम से, अगर आपने ऐसा बोला है तो लिटरली दिल से बोल रहे हो ना। ऊपर सब कवर भी हो, हाँ, कवर में ही लगता है। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मैन। एक बार तो कंप्लीट कर लो आप। आई विल ट्राई। आप मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट कंपटीशन कब है? मेरा इस साल ही था प्रोसो खेलने का। अच्छा, तो थोड़ा सा चल रहा है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट ईयर। ओके, आर यू गोइंग टू गिव योर 200%? ओके, एकदम दम से फाड़ना है ना। देखूंगा अगले साल भी भाई से मिलने आऊंगा। चलो ब्रो, टेक केयर, मैं निकलता हूँ है ना। ओके, मोस्ट वेलकम भाई, बाय बाय।
बारिश हुई क्या इंदौर में? कल या आज सुबह? अच्छा, अभी उमस है। बहुत हरी भरी गाड़ी है यार आपकी, हरी भरी गाड़ी है आपकी। मैट ग्रीन है।